खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान उत्तराखंड में सुशासन की मिसाल बन गया है। यह अभियान इंटरनेट पर भी ट्रेंड कर रहा है, जो कि इसकी लोकप्रियता दर्शाता है। इसके तहत अधिकारी मौके पर जन समस्याएं सुलझाते हैं, जिससे कि दूरस्थ क्षेत्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचता है। और ये पहल प्रशासन को सक्रिय और जनोन्मुखी बनाकर जनता का विश्वास बढ़ा रही है, जिससे प्रदेश में पारदर्शिता और विकास को बढ़ावा मिल रहा है। उत्तराकांक्षी में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं यहां भाषण देने के लिए नहीं आया हूं। आज मुझे बोलना पड़ा क्योंकि मैं लगातार ऐसे प्रोग्राम में हिस्सा लेता रहा हूं। जिलों में जहां भी प्रोग्राम हुए, हमने लगातार उन पर नजर रखी और बारीकी से देखा। इसके पीछे सरकार का एक मकसद था। छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता था और एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भटकना पड़ता था, जिससे कि उनका बहुत समय बर्बाद होता था। इसीलिए मैंने तय किया कि अगर ये लोगों की सरकार है तो सरकार को जनता के पास जाना चाहिए। आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार विकासखंड चिन्याली सोन के आज इस कार्यक्रम में मंच पर यहां पर इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबके क्षेत्रीय विधायक आदरणीय संजय डोभाल जी, मुख्य सचिव, जिनके पूरी प्रशासनिक मशीनरी ने लगभग 600 से भी ज्यादा ऐसे शिविरों का आयोजन किया पूरे प्रदेश के अंदर। श्री आनंदवर्धन जी, रामसुंदर नौटियाल जी, प्रताप सिंह पवार जी और यहाँ के पूरे इस कार्यक्रम के निमित्त प्रभारी के नाते यहीं बगल के हमारे लाखा मंडल क्षेत्र के रहने वाले सरकार में दायित्ववान श्री गीताराम गौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री मनबीर सिंह चौहान जी, चिन्यालीसौड़ के ब्लॉक प्रमुख श्री रणवीर सिंह महंत जी, मनोज कोहली जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, सुश्री बहन स्वराज विद्वान जी, किशोर भट्ट जी, दीपक बिजलवाण जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री मनीष कुकरेती जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी आए हुए पदाधिकारीगण, लंबी डोभाल जी, किस किस का नाम पुलिस से लेकर है, सभी हमारे उपस्थित, आप सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें बड़ी संख्या में, जिनकी संख्या हमेशा सारे कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, मेरी मातृशक्ति जो हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती है। और इस क्षेत्र के आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, सभी हमारे नौजवान युवा साथी, सभी हमारे अधिकारीगण, यहाँ के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अन्य विभागों के सभी अधिकारीगण, पुलिस विभाग की पुलिस अधीक्षक और समस्त विभागों से आए हुए और स्वयं सहायता समूह, अनेक ग्रामों से, आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे भाई बहन, मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सबका आज इस कार्यक्रम में पधारने पर, आने पर आप सभी का अपनी ओर से सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपने मेरा अभिनंदन किया, हमारी बहनों ने तिलक लगाया, पुष्प वर्षा करी, छोटे बच्चों ने यहाँ पर स्वागत गान किया। मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर आप सबका स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूं। और आज कोई भाषण देने के लिए मैं नहीं आया हूं यहाँ पर, क्योंकि आज मुझे था कि चूंकि ऐसे शिविरों में मैं बीच बीच में भाग लेता रहा लगातार, जहां जाता था, अभी मैं परसों हरिद्वार में भी था, उससे पहले मैं अल्मोड़ा जनपद में मैंने रानीखेत में भाग लिया था। और जहां जहां भी शिविर लग रहे थे, जिलों के माध्यम से लगातार हम लोग ऐसे शिविरों को मॉनिटर कर रहे थे, उनको देख रहे थे। और इसके पीछे सरकार का हेतु था, उद्देश्य था कि छोटे छोटे कामों के लिए, जिनके लिए अभी हमारे मुख्य सचिव महोदय ने यहां से बताया कि जनता को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, जिला कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, आयुक्त कार्यालय जाना पड़ता था, देहरादून जाना पड़ता था, उसमें उनका बहुत समय लग जाता था। इसलिए हमने तय किया, आवाज कम,
इसलिए हमने तय किया कि जन जन की सरकार है, क्योंकि जनता ही सरकार बनाने का काम करती है, तो सरकार को जनता के पास जाना चाहिए। और 17 दिसंबर से ये शिविरों का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 17 दिसंबर से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और हमने देखा कि इसके बहुत अच्छे परिणाम आने लगे। लोगों को अपनी समस्याओं के लिए अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, बल्कि उनके घर के पास सरकार के 23 प्रशासनिक विभाग वहीं पर जाकर शिविर लगा रहे थे, उनकी जन सुनवाई कर रहे थे। सभी जनपदों में जिलाधिकारी उनकी लगातार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे थे, उन शिविरों में भाग ले रहे थे। हमारे दोनों मंडलों के कमिश्नर, हमारे प्रोटोकॉल के जो इसको देखने वाले हैं सचिव, और इसके साथ साथ मुख्य सचिव और मैं स्वयं हमने तय किया कि कोई भी शिविर केवल औपचारिकता वश न लगाया जाए। लोगों के वहां पर प्रमाण पत्र बनाए जाए, लाभार्थी योजना का लाभ दिलाया जाए, जो छोटे छोटे काम हो सकते हैं या जो दीर्घकालिक काम है उन कामों की एप्लीकेशन ली जाए, उनके प्रस्ताव लिए जाए, उनको भविष्य की योजनाओं में सम्मिलित किया जाए। और कुछ ज्यादा बजट से संबंधित है, कोई नीति संबंधित विषय है, तो उसको राज्य सरकार को प्रेषित किया जाए। तो भाइयों बहनों, इसके पीछे यही हेतु था कि समय भी बचे, लोगों की परेशानी भी बचे। अब देखिए इसी जनपद में भी बहुत सीमांत की अगर मैं कहूं कि हमारे हरसिल से आगे के गांव हैं, गंगोत्री क्षेत्र के आसपास के गांव हैं, अगर उनको यहाँ मुख्यालय आना हो या मोरी और पुरोला से इधर आना हो तो काफी टाइम उनको लग जाता है, काफी समय लग जाता है। मैंने ऐसे 2-4 स्थान बताए, लेकिन ऐसे स्थान बहुत हैं हर एक जनपद में। अगर चमोली जनपद आप चले जाइए, देवाल और घेस इतनी दूर है कि उनको गोपेश्वर आने में पूरा दिन लग जाता है, पूरा दिन लग जाएगा। इसी प्रकार अगर वो धारचूला से आगे पिथौरागढ़ आने के लिए उनको नाभी, गुंजी और गरगाम जैसे स्थान